अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या मुसलमानों को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए और स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक तरीका ये होता है कि आप किसी भी तरह का स्टॉक खरीद सकते हो और उसको आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जितना साल चाहे उतना साल रख सकते हो और जो भी उसका प्राइस बढ़ेगा जिससे उस आपको मुनाफा होगा और आप उसको बेच के आप मुनाफा कमा सकते हो। और एक दूसरा तरीका होता है जिसको FNO बोलते हैं, जिसमें फ्यूचर और ऑप्शंस होता है, जिसमें आप फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो। मुसलमान होकर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखें, हमारे नबी की बात सुने तो हमारे नबी ने हमें फरमाया है कि आप तिजारत करो। तिजारत मतलब आप किसी भी तरह का बिज़नेस करो। आप नौकरी भी कर सकते हो, मगर अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप कोई बिज़नेस खोल सकते हो तो सबसे पहले सबसे अच्छी बात यही होगी हमारे नबी की कि आप पहले तिजारत करो, कोई अच्छा सा बिज़नेस खोल दो। यही होगा सही तरीका आपका सबसे पहले पैसा कमाने का। और दोस्तों, जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात है कि स्टॉक मार्केट में आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हो और उससे आप मुनाफा कमाने की कोशिश करते हो, मगर आजकल स्टॉक मार्केट बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है। तो दोस्तों, आप उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। इस वजह से देखा जाए तो इस वजह से अगर देखा जाए तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस्लाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको बिज़नेस ही करना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस में आपको मुनाफा होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है जितना आपको स्टॉक मार्केट में नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को ख़रीद कर आप उससे मुनाफा कमाना चाहते हो तो आप कमा सकते हो। अगर आपके पास बहुत पैसा है, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हो, मगर मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि अगर आप ना ही करें और उससे अच्छा आप कोई बिज़नेस शुरू कर दे, वही आपके लिए अच्छा होगा। अगर इस्लाम की दृष्टि से भी देखा जाए तो जिस तरह से इस्लाम में जो भी बुरी चीज़ें होती है वो हराम होती है, जैसे कि दारू पीना, सिगरेट पीना और सब हराम है, लेकिन सिगरेट के बारे में इतना कुछ बताया नहीं गया है। मगर जो जो भी चीज़ आपके शरीर को नुकसान करती है, जिससे आपको नुकसान होता है, वैसी चीज़ों में इस्लाम ने मनाही किया है घुसने के लिए। तो दोस्तों, जिस तरह से आप दारू पीते हो तो दारू से भी इंसान को नुकसान होता है, कई तरह की तकलीफ़ें, कई तरह की बीमारी होती है, तो ये भी एक गुनाह है। सिगरेट के बारे में इतना बताया नहीं गया है, मगर सिगरेट पीने से भी कई तरह की बीमारी होती है, बहुत से लोगों को जान भी जाती है। तो इस वजह से सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए। तो इस्लाम इस तरह की सभी चीज़ों को मना करता है जिससे आपके शरीर को या आपको किसी तरह कोई नुकसान पहुँचे। जिस तरह से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उसी तरह से आपके माल दौलत को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। इसीलिए इस्लाम आपको हलाल रोज़ी कमाने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, किसी स्टॉक को ख़रीद कर बेचने में आपको नुकसान हो सकता है, इस वजह से मैं आपको स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को ख़रीद कर बेचने के बारे में आपको मनाही करूँगा कि आप ना ही करें तो उतना अच्छा होगा। अब बात करते हैं हम सबसे चहीते ऑप्शंस ट्रेडिंग, जो आजकल के जवान लड़के बहुत करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, जिसमें तुरंत पैसा बढ़ जाता है। एक ही दिन में 5,000 का 10,000 भी हो जाता है और 5,000 का 1 रुपया भी हो जाता है, लॉस भी हो जाता है और प्रॉफिट भी होता है। तो दोस्तों, हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग करना भी बहुत ही खतरों से भरा हुआ ही है, जिसमें आपके माल और दौलत को तुरंत नुकसान हो सकता है। एक ही दिन में, एक ही झटके में, एक ही सेकंड में आपको लाखों और करोड़ों रुपए का उसमें नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इस वजह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी ना ही करें तो अच्छा है। और ऑप्शन ट्रेडिंग करना एक गुनाह भी हो जाता है। जैसे कई बार आपने सुना ही होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से किसी इंसान का नुकसान हो गया और उसने अपनी जान गंवा दी। इस तरह की आपने बहुत सी खबरें सुनी होगी, जिसके बारे में मैं ज़्यादा आपको जिक्र नहीं करूँगा। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके अगर आपको प्रॉफिट भी हो जाता है, आपको मुनाफा भी होता है, तो वो पैसा मेरे हिसाब से तो वो हराम ही होगा। क्योंकि अगर किसी इंसान ने पैसा कमाया है तो सामने वाले किसी इंसान ने पैसा गंवाया भी तो है। तो किसी ने कितनी मेहनत करके या
क्या किस तरीके से वो पैसा बेचारा लाया होगा और उसका पैसा आप छीन कर आपने ही ले लिया है, इसी तरह का होगा। क्योंकि अगर आप किसी का पैसा आपके पास आ गया तो वो तो कंगाली हो गया, तो जो उसकी बद्दुआ निकलेगी, जो उसको तकलीफ़ होगी, तो उसका सारा गुनाह आपको ही लगेगा। तो इस वजह से मैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के बारे में भी मना करता हूँ कि दोस्तों आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी नहीं करना चाहिए, जिससे किसी की जान जा सकती है और किसी का गुनाह आपको लग सकता है। कोई कहाँ से पैसा लाया होगा, कोई चोरी करके किस तरह से भी पैसा लाते हैं और वो लोग उन लोग का क्राइम करके भी बहुत से पैसे आते हैं, तो वो क्राइम वाला पैसा भी आपके पास आ जाता है, तो उससे आपके बरकत में बरकत और घट सकती है दोस्तों। और आपको आज़ाब भी हो सकता है, आपको गुनाह भी लग सकता है दूसरे का पैसा छीनने का। तो इस तरह की बात है दोस्तों। इस वजह से हमारे नबी ने फरमाया है कि आप तिजारत करें, तो तिजारत में ही आपको और आपके आने वाले बच्चों को भी उससे फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आप जो बिज़नेस खोलोगे, आज आपने 10 कस्टमर बना लिए किसी बिज़नेस को खोल के, और आपके बच्चे बाद में बड़े हुए तो आपके बच्चे के पास भी वो आपके 10 कस्टमर तो रहेगी और दूसरे नए कस्टमर भी आएंगे, वो भी बढ़ते रहेंगे। और जैसे जैसे आपकी पेढ़ी बढ़ती रहेगी उसी तरह से आपका बिजनेस भी बढ़ता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, और आपको इसमें नुकसान होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। जिस तरह से आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा खतरा है, आजकल तो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा ही खतरा हो चुका है, पैसा कमाना बिल्कुल आसान नहीं है। तो इस वजह से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप तिजारत करें, अपना कोई बिज़नेस खोलें और आपका भी नाम बनाए, इस्लाम का भी नाम बनाए, और किसी तरह का आपको भी तकलीफ़ ना हो और किसी तरह का दूसरे लोगों को भी पैसे की तकलीफ़ ना पहुँचे। इस तरह से आप काम करें, यही हमारी दुआ है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप ये इस वीडियो को दूसरे आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले मुसलमान भाइयों और दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।